चलिए ट्रैवल साथी फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए और एक नया वैकेंसी आया है। सो रिगार्डिंग दैट ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैनल पे जो लेटेस्ट एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब वैकेंसी निकलता है, सो आप लोग जो मेरा दोस्त है एंड मेरा सब्सक्राइबर है और फॉलोअर्स है, तो मैं ट्राई करता हूँ उनके साथ शेयर करने के लिए जो लेटेस्ट एविएशन सेक्टर जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है एंड आपको कैसे इंटरव्यू देना है एंड अदर्स बहुत सारा डिटेल्स मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू एविएशन, एविएशन न्यूज़ एंड अदर्स बहुत सारा टॉपिक लेके मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट एयरपोर्ट जॉब रिलेटेड एंड एयरपोर्ट अपडेट्स रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जो डिटेल्स है उसके बारे में। सो बेसिकली रिसेंटली बहुत सारा वैकेंसी आया है। सो एज यू कैन सी पीएसए का लास्ट में कुछ अपडेट दिया था। सो पीएसए बेसिकली जो निकाला था, सो दैट इज़ फॉर लाइक एविएशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकाला गया था। नेक्स्ट और भी 3 वैकेंसी आया है, दैट इज़ फॉर लाइक अयोध्या। सो अयोध्या जो एयरपोर्ट है, सो इस एयरपोर्ट के लिए भी वैकेंसी आया है एंड उसके बाद श्रीनगर एंड गुवाहाटी का भी वैकेंसी आया है। सो you can, if you are interested to apply for these airports, so or like if you are nearby to this airport, so you can apply for this post if you have the required qualification. So friends, basically इस वीडियो में मैं जो गुवाहाटी और ईस्टर्न रीजन के लिए जो वैकेंसी आया है, सो उसके बारे में बताऊंगा क्या डिटेल्स एंड क्या आपका क्वालिफिकेशन एंड आपको कैसे अप्लाई करना है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के डिटेल्स में। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। सो जो पोस्ट निकाला है, सो इसमें जनरली 3 पोस्ट निकाला गया है, 1, 2 एंड 3। सो नंबर 1 पे है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें वैकेंसीज है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, इसमें 25 वैकेंसीज है एंड हैंडीमैन पोस्ट के लिए 48 वैकेंसी निकाला गया है। सो इसका वॉक इन डेट एंड टाइम जो है दैट इज़ ऑन रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट का सेम डेट है ऑन 1 मार्च 2024 एंड हैंडीमैन का है 2 मार्च 2024। सो वेन्यू क्या है, स्किल टू स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपोजिट टू सेंट क्लैरेट स्कूल, बोझहर, NH37, पोस्ट ऑफिस अजारा, गुवाहाटी, असम। सो आपको इस वेन्यू में रिपोर्ट करना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए मेल और फीमेल इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। सो इसमें जो वैकेंसी निकाला है दैट विल बी फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली आपको लिया जाएगा एंड इट इज़ कैन बी रिन्यूड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। एंड ये वैकेंसी इंडिकेटिव है, ये इसमें चेंजेस हो सकता है एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। सो इसमें रिजर्वेशन है एंड ये AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ये एक कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ये फॉर्म किया गया है टू प्रोवाइड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। सो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है, रैम्प, पैसेंजर, बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग। सो ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो विजन मिशन, सो ये आप देख लीजिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है डायरेक्टली हम लोग वैकेंसीज में आ जाते हैं। सो फर्स्ट जो है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, सो इसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है। सो क्वालिफिकेशन है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से जो डिप्लोमा आपने किया है, और आपने अगर ITI और NCTVT टोटल 3 ईयर्स का कोर्स किया है। सो 3 ईयर्स कोर्स जो मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, GMAW एंड GTAW और मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स मैकेनिक, ITI विथ NCTVT किया है आपने एंड इट इज़ सर्टिफिकेट जो इशू किया है डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। इन केस अगर आप वेल्डिंग में कोर्स किया है, सो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सो आफ्टर 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बाद आपने ये कोर्स किया है एंड ये मीडियम हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में अगर आपने किया है देन यू कैन अप्लाई। एंड एडिशनली आपको एक ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस कैरी करना है एट द टाइम ऑफ अपियरिंग ऑफ ट्रेड टेस्ट। तो आपका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी देखा जाएगा। एंड जो लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है दैट इज़ असमीज़, जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, सो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी जो इनिशियल ऑफर कर रहा है दैट इज़ 24,960 रुपीज़। एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स
और अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल। सो बेसिकली इसमें जॉब फंक्शन क्या है? सो जॉब फंक्शन है ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट। सो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो एयर साइड में रहता है, सो आपको ऑपरेट करना है एंड आपको डेली इंस्पेक्शन जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है उसको इंस्पेक्शन करना है। अगर ब्रेक डाउन एंड मेंटेनेंस भी आपको ये करना है और आपको कोऑर्डिनेट करना है जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है उसको एयरलाइन में किसका क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आपको कोऑर्डिनेट करना है। एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है OTP वो आपको मेंटेन करना है फॉर ऑल फ्लाइट्स। एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अराइवल डिपार्चर बैगेज एंड कार्गो। सो अराइवल एंड डिपार्चर में जो बैगेज एंड कार्गो आता है सो आपको टाइमली ट्रांसपोर्ट भी करना है। और आपको मार्शलिंग और विंग वॉकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ये भी कैरी आउट करना है। एंड जो एप्रॉन एरिया उसमें सेफ एंड फ्री रखना है। FOD जो है दैट इज़ फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस। सो FOD से भी ये आपको फ्री रखना है ताकि एयरक्राफ्ट में कोई डैमेज ना हो। एंड अनसर्विसेबल जो इक्विपमेंट है दैट इज़ GSC एंड अदर्स जो मूविंग जो है उसमें आपको अनसर्विसेबल वो जो इक्विपमेंट है उसको वर्कशॉप में लेके आना है। एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका स्टेशन इंचार्ज है वो असाइन करता है टाइम टू टाइम, सो आपको कैरी आउट करना है। इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है एंड आपको कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव मिलेगा। एंड EPFO बेनिफिट एज पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। एंड ये रोटेशनल शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी है। एंड आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा ऑन रोटेशन बेसिस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है दैट इज 10th स्टैंडर्ड और SSC पास। एंड इसके साथ आपको एक ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और ये लाइसेंस आपका चेक होगा जब ट्रेड टेस्ट होगा तब। सैलरी पर मंथ आपको मिलेगा 21,270 रुपीज़। एंड अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स फॉर जनरल एंड OBC 30 ईयर्स रिलैक्सेशन। SC ST के लिए 5 साल के छूट मिलेगा। सो इसमें जो जॉब फंक्शन बता गया है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो बेसिकली आपको ड्राइव करना है जो हैवी व्हीकल है लाइक ट्रैक्टर, बस और ग्राउंड सर्विस जो इक्विपमेंट है वो आपको ड्राइव करना है। एंड इसका मेंटेनेंस भी आपको करना है। एंड HMB जो लाइसेंस मांगा जा रहा है, सो ये पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड RTO टेस्ट, जो RTO ड्राइविंग टेस्ट जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके दे कैन अप्लाई। बट आपका सिलेक्शन के टाइम आपको HMB लाइसेंस आपको शो करना है। एंड आपको पैसेंजर सेफ्टी एज वेल एज एयरक्राफ्ट सेफ्टी का भी ध्यान रख के काम करना है। नेक्स्ट जो है इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है और डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स कैजुअल लीव, सिक लीव एंड अदर्स जो EPFO ESIC जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। एंड इसमें भी रोटेशनल शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट भी आपको करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन का भी 10th स्टैंडर्ड और SSC पास होना होगा। एंड इसके साथ आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना और पढ़ना होगा। एंड लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेजेस भी नॉलेज रहना चाहिए एंड आपको बोलना भी होगा। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 18,840 रुपीज़। एज लिमिट इज़ लाइक अदर 2 कैटेगरीज 28 ईयर्स फॉर जनरल, SC ST के लिए 5 ईयर्स छूट एंड OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। सो इसमें नेचर ऑफ जॉब फंक्शन है एयरपोर्ट में मेनली आपको बैगेज और कार्गो लोडिंग ऑफलोडिंग करना है फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली। एंड आपको केबिन क्लीनिंग जो फंक्शन है लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, असिस्ट आपको टेक्नीशियन को असिस्ट करना है वर्कशॉप में, व्हीलचेयर असिस्टेंस एक्सेट्रा आपको ये सब काम करना है। इसमें भी करियर प्रोग्रेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स एंड परफॉर्मेंस। एंड आपको CL मतलब कैजुअल लीव, सिक लीव एंड अदर जो EPFO ESIC बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। इसमें नाइट शिफ्ट भी करना है, रोटेशनल शिफ्ट में एक वीकली ऑफ आपको मिलेगा। सो आपको कैसे अप्लाई करना है? सो अगर आप इसका जो एलिजिबिलिटी बताया गया है एंड एज लिमिट जो बताया गया है वो अगर मैच कर रहा है सो एज ऑन 1 फरवरी 2024 के हिसाब से आप वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। जो वेन्यू बताया गया ऊपर और डेट एंड टाइम जो बताया गया है अकॉर्डिंगली आपको जाना है। अलॉन्ग विथ जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट इस जो एडवर्टाइजमेंट के साथ ही दिया गया है उसको आपको प्रिंट आउट लेके इसमें फिलअप करना है। एंड अदर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स है उसको अटैच करके एडवर्टाइजमेंट के साथ और एक नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़ ₹500। सो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दैट इज़ इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड इट शुड बी पेएबल एट मुंबई। एंड कोई भी फ़ी लाइक एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ी नहीं पे करना है। एंड आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर जो रिवर्स साइड है डिमांड ड्राफ्ट उससे पीछे आपको लिख देना है। एंड जब आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे तो उस टाइम आपको एक रिसेंट 3 नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड कलर साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है नीटली जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है। एंड सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करना है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिखाना है, सिर्फ लेके आना है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का एक सेट कॉपी आप दे सकते हैं। जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको एक नॉन क्रीमी लेयर जो एक्सक्लूशन क्लॉज है वो सर्टिफिकेट में रहना चाहिए। तो सही पोस्ट अगर आप को कंसीडर किया जाएगा वो पोस्ट के लिए तो प्री प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। जो एप्लीकेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं सो उन वो भी अपीयर कर सकते हैं विद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। एंड
आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट जो इसमें जो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से लाना होगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एंगेजमेंट किया जाएगा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन द लाइक देयर टर्न मेरिट ऑर्डर और जो अवेलेबिलिटी वैकेंसी है एंड रिजर्वेशन ऑर्डर के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब है ये इनिशियली 3 साल का दिया जा रहा है एंड इट कैन बी रिन्यूएबल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट। एंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एंड अगर आप अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कर रहे हैं देन आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है लाइक एनी स्टेशन इन इंडिया। SC/ST OBC एक सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कंसिडरेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव। एंड एप्लीकेशन जो एज लिमिट अदर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 1 फरवरी 2024। एंड जो कैंडिडेट ऑलरेडी एंगेज हुए थे ISL में ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन एनी कैटेगरी एंड वो अगर टर्मिनेट हो चुके हैं ऑन एनी ग्राउंड्स दे शुड नॉट अप्लाई एंड बिकॉज देयर एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है उसके बारे में। सो दिस इज़ द लाइक इट इज़ अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जो फॉर्मेट है आपको फिलअप करना है। सो इसमें आपका ये जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसमें आपको पेस्ट करना है एंड साइन अक्रॉस करना है एंड अदर्स जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है। फ्रेंड्स इसको कैसे फिलअप करना है ये फॉर्म मेरा ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है हाउ टू फिलअप AISL AI एयरपोर्ट सर्विसेज फॉर्म। सो आप वो रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको रिलेटेड कैसे आपको फिलअप करना है उसके बारे में आइडिया आ सकेगा। इस चैनल पे ही वीडियो है, यू कैन गो थ्रू एंड अप्लाई एंड इसमें चेक कर सकते हैं कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। सो टोटल डिटेल्स बताया गया है एंड ये सर्टिफिकेट्स आपको प्रिंट आउट लेके आना है फॉर EWS एंड जो OBC कैटेगरी है। सो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको प्रॉपर अथॉरिटी से साइन करवा के लेके आना है। सो आई होप दैट ये जो डिटेल्स है आपको समझ में आ चुका है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।